एक रहस्यमयी सुगंध वाली कन्या, एक नाव, एक नदी और एक रहस्य। यमुना नदी में नाव चलाती एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। लेकिन वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसके शरीर से एक रहस्यमयी मछलियों जैसी गंध आती थी जिससे सब लोग दूर भागते थे। लेकिन इसी नाव में एक दिन आया एक महान ऋषि पराशर। उन्होंने देखा उस कन्या के भीतर छिपा हुआ एक दिव्य तेज। उसी दिन उस नदी के बीचों बीच एक अद्भुत घटना घटी। पराशर ने सत्यवती को वरदान दिया, तेरे शरीर से अब गंध नहीं सुगंध आएगी और तेरा पुत्र होगा महाज्ञानी। और वहीं जन्म हुआ एक बालक का जिसे इतिहास ने जाना वेद व्यास के नाम से। हाँ, वही वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। समय बीता और एक दिन राजा शांतनु उस नदी किनारे आए। उन्हें एक मोहक सुगंध आई और उन्होंने देखा एक युवती सत्यवती। राजा का हृदय मोहित हो गया। उन्होंने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। राजा शांतनु मौन रह गए, क्योंकि उनके पहले से ही एक पुत्र था, देवव्रत। राजा उदास हो गए और तब आया वो क्षण जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। देवव्रत ने लिया भीष्म व्रत, जीवन भर विवाह न करने का संकल्प, और उसी त्याग के बाद सत्यवती बनी हस्तिनापुर की महारानी। लेकिन क्या सत्यवती ने कभी सोचा था कि जिस सुख संपन्न जीवन की ओर वो बढ़ रही हैं, वहीं भविष्य में उन्हें अपना राजमहल छोड़कर वन की ओर एक अनजानी यात्रा पर निकलना पड़ेगा। इस रहस्य को जानने के लिए देखिए अगला भाग।